आज हम निकले हैं गांव चादर चेक जाने के लिए। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। रास्ते में पहला गांव आया ढाबा कला। रास्ता काफ़ी लंबा था। रास्ता में जगह जगह पर हमारा सामना हुआ गधा गाड़ियों से। खैर हम बचते बचाते आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहे। बिल खाती सड़क से होते हुए हम एक गांव के पास पहुंचे। इसका नाम था गांव गोबिंदगढ़। ये भी काफ़ी बड़ा गांव था। जगह जगह पर रश था, लेकिन हम रुके बगैर आगे बढ़ते रहे। गांव क्रॉस किया तो एक तरफ पानी का बहुत बड़ा जोहर था। खैर हम ने नहाना थोड़ी है उधर हमारा सामना हुआ कुछ शरीफ कुत्तों के साथ। उन्होंने हमें अपनी ज़बान में कुछ कलाम किया, लेकिन हमने उनकी एक न सुनी और आगे निकल गए। रास्ता इंतहाई दुश्वार था। सड़क बहुत खस्ता हाल थी और दोनों तरफ झाड़ियां उगी हुई थी। वहां से होते हुए हम पहुंचे गांव तारियान वाला। ये भी एक छोटा सा गांव था। बच्चे खेल कूद में मशगूल थे, जबकि कुछ सर्दी के सताए हुए बड़े और बुजुर्ग चहलकदमी कर रहे थे। इसके बाद हम पहुंचे नाजिरवाला गांव। उधर दो नन्हे मुन्ने बच्चों ने हमारे आने पर हाथ हिलाकर इस्तकबाल किया। इसके बाद इंतहाई दिल गिरफ्तार और खस्ता हाल सड़क से होते हुए सैम नाला क्रॉस किया और पहुंचे बिजुआना गांव। इस गांव से होते हुए मुड़े बिलोचा रोड पर दाखिल हुए और आखिरकार हम दाखिल हुए गांव चादर चेक में। गांव के बाहर ही पहले बच्चियों का प्राइमरी स्कूल था और उसके साथ बच्चों का प्राइमरी स्कूल। इसी से हम समझ गए कि गांव में खानदगी कितनी है। दोनों स्कूलों के अक़ब में एक कब्रिस्तान था। स्कूल और कब्रिस्तान इकट्ठे हैं ताकि अगर किसी को स्कूल जाने में मौत पड़ती हो तो इसका कब्रिस्तान में स्वागत हो। गांव की तकरीबन 2000 के लगभग आबादी है। गांव में दाखिल हुए। गांव के मेन बाजार में एक जामे मस्जिद है। गांव में दाखिल हुए तो भाई मोहम्मद याकूब कंबो साहिब, सरफराज वर्क साहिब और हुसनैन कंबो साहिब ने हमारा स्वागत किया। चाय पानी के बाद हम निकल गए गांव की सैर करने। खेतों में लोग काम कर रहे थे, जबकि हम बतौर माहिर ज़राअत दाखिल हुए तंबाकू के खेत में और किसान को दिए अच्छे अच्छे मुफीद मशवरे। इसके बाद हमने रुख किया फिर गांव का। यहाँ पर हमारे इस्तकबाल के लिए बैंड बाजे वाले खड़े थे। गांव में बच्चियों की दीनी तरबियत के लिए मदरसा भी मौजूद है। मदरसा के सामने से गुजरते हुए हम मोहम्मद यासीन साहिब उनके डेरा पर पहुंचे। वहां से कमात के खेत में दाखिल हुए और गन्नों के साथ मनोरंजन किया गया। सर्दी ज्यादा थी और शाम भी होने को थी और साथ में धुंध पड़ना भी शुरू हो गई थी, तो हमने ली इजाजत और चल दिए वापस। ये था हमारा मुख्तसर सा सफरनामा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।